अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रमज़ान डे 21। आप सोच रहे होंगे मैं इस वक्त कौन सी नमाज़ पढ़ रहा हूँ। ऐसा कि नमाज़ पढ़ रहा हूँ। नमाज़ पढ़ के मैं इफ्तारी देने निकला हूँ। इफ्तारी के डब्बे नहीं थे तो पहले डब्बे ढूंढे, इफ्तारी के डब्बे बनाए और वो पहुँचाने के लिए निकला हूँ। रास्ते में खजूर भी रख लिए थे कि अगर इनकेस रास्ते में रोज़ा खुल जाता है तो रोज़ा रास्ते में खोल लूँ। खैर, इफ्तारी के डब्बे दिए, वहाँ पे इफ्तारी पहुँचाई। वापसी में रोज़ा खुल गया था हमारा, बिल्कुल गली के कोने पे। घर पहुँचा हूँ, इफ्तारी की है। इफ्तारी करने के बाद, नमाज़ मगरिब अदा करने के बाद किचन में गया हूँ तो मैंने ये हाल देखा। के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ वाकई यही कि वाकई जो घर की औरतें जो इस तरह काम करती है रमज़ान में, सहरी के वक्त, इफ्तार के वक्त, ये काबिल तारीफ़ है। और ये वीडियो भी एक एप्रिसिएशन वीडियो है उन ख़वातीन के लिए जो पूरा रमज़ान हमारे लिए सहरी और इफ्तार बनाती हैं। सहरी में सबसे आखिर में सहरी करती हैं और इफ्तार में सबसे आखिर में इफ्तार करती हैं, हम लोग को खिलाने के बाद खाती हैं। तो एक एप्रिसिएशन वीडियो उन लोगों के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो सहरी में ये खिदमात सर अंजाम देती हैं। तो मेरी तरफ से ये एप्रिसिएशन वीडियो मैं अपनी भाभी को ट्रिब्यूट करूँगा कि अम्मी के इंतकाल के बाद जिस तरह उन्होंने हमें संभाला है, चाहे वो दिन का खाना हो चाहे रात का हो, और अम्मी जिस तरह संभालती थी उस तरह उन्होंने जब हमें संभाला है। थैंक यू सो मच भाभी, इतना सपोर्टिव होने के लिए और इतना ख्याल रखने के लिए। अम्मी की तरह तो नहीं, वो तो उनकी जगह तो कोई नहीं रह सकता, लेकिन जिस तरह आप ख्याल रख रही हैं हमारा, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मामी, आपका भी। और मैं अपनी बड़ी बहन का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिस तरह उन्होंने मेरा साथ दिया और आगे भी दे रही हैं। अल्लाह ताला उन सबको लंबी उम्र दे, बहुत खुशाबाद रखे, इसी तरह हमारे सरों पर उनका साया सलामत रखे। ये ट्रिब्यूट भाभी आपके लिए। सबसे पहले इफ्तार के बर्तन जो कि काम मैं कर सकता हूँ, इफ्तार नहीं बना सकता तो बर्तन धो सकता हूँ, सफाई सुथराई कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। आप प्लेट चेक कर ले, प्लेट अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी धो रहा हूँ। अगर कुछ गलती हो तो मुझे कमेंट में ये पर्सनली बता देगा। एक एक करके सारी प्लेटें धोई, प्लेट में जो टमाटर लगा हुआ था वो भी साफ़ किया, सारी प्लेटें चमकाने के बाद अपने आप को खुश रखा। उसके बाद किचन में घुसा, किचन में जितने चम्मच पड़े हुए थे वो सब जगहों पर रखे, बर्तन सब जगहों पर रखे, और फिर कमरे में जाके चादर भी समेटी और तकिए भी समेट दिए। अल्लाह करे ये थोड़ी सी सफाई सुथराई आपको अच्छा लगे। उसके बाद तरावी का टाइम हुआ, अब मैं तरावी पढ़ने के लिए निकल चुका हूँ। रास्ते में मुझे मेरे ये सुभान भाई भी पढ़ लेंगे भाई, रकाते तो पूरी करनी है ना। तुम भी 14 रकातें पढ़ने जा रहे हो। उसके बाद मस्जिद पहुंचा हूँ, थोड़ा बहुत अच्छी तलावत हो रही है। नमाज पढ़ी, उसके बाद तरावी पढ़ के वितर पढ़ने के लिए खड़े हुए तो मैंने कहा था ये अब देख लो, सिर्फ तुम और मैं मौजूद हूँ इस वीडियो में, ज़ैरैन भाई मौजूद नहीं है। के बाद नमाज के बाद हम लोग घर के लिए निकले हैं। घर जाने के लिए रास्ते में मुझे मेरे दोस्त मिल गए, आदेब, जिसको आपने इफ्तार टाइम में तो देखा ही होगा। बाकी दूसरा दोस्त मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और पबजी का बहुत अच्छा प्लेयर है। काफी लंबी वीडियो हो गई है। थैंक यू वंस अगेन भाभी, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वंस अगेन। ये ट्रिब्यूट आप सब खवातीन के लिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड विद अस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।